हेलो एवरीवन, यह एलडीसी के हाई कोर्ट एलडीसी का पार्ट 7 मॉडल पेपर 6 तक हम पहले कर चुके हैं। इससे आगे अब हम बना रहे हैं पार्ट 7 एलडीसी का मॉडल पेपर नंबर 7। तो शुरू करते हैं हम। देखिए, आत्मानंद शब्द का सही संधि विच्छेद है। थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं। आत्मानंद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आत्मा धन आनंद, फर्स्ट ऑप्शन। वेद धन उक्त का सही संधि रूप क्या होगा? वेद धन उक्त का क्या होगा? वेदोक्त होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? नमस्ते, नीरस, तदनुसार, अत्याचार। तो किसमें व्यंजन संधि होगी? इसमें देखिए तदनुसार। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। निम्नलिखित में से न्यून शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए, न्यू धन न, नी धन ऊन, ना धन यून, नी धन यून। तो क्या आंसर होगा हमारा? सेकंड ऑप्शन, नी धन ऊन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामसिक पद सही नहीं है? 4 मास का समाहार, चतुर्मासिक, हस्त द्वारा लिखित, हस्तलिखित, विवाह का इतर, विवाहतर, भय से आक्रांत, भयाक्रांत। तो क्या ऑप्शन होगा हमारा? विवाह का इतर, विवाहेतर। ये गलत है, तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। इनमें से किस सामसिक पद का विग्रह गलत है? यथाक्रम, क्रम के अनुसार, अधमरा है, अधमरा, आधा है जो मरा हुआ, मंत्री परिषद, मंत्रियों के लिए परिषद, पंचपात्र, 5 पात्रों का समाहार। तो क्या होगा इसमें हमारा? थर्ड ऑप्शन, मंत्री परिषद। क्या होगा? मंत्रियों की परिषद होती है। ठीक है, मंत्रियों के लिए नहीं होगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। कपड़े लत्ते, पान तमाकू, राग विराग, घर घर। तो कौन सा नहीं है? घर घर, क्योंकि द्वंद्व समास का एक नियम है कि ये जो जितने भी ये दो दो शब्द आते हैं ये एक दूसरे के अपोजिट टाइप होनी चाहिए, विलोम शब्द। तो ये घर घर, इसको अव्ययी भाव समास में आएगा ये। ठीक है, जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। तो क्या कहेंगे उसको? तत्पुरुष समास। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रियार्थक संज्ञा है? क्रियार्थक संज्ञा, खेल, गणना, महान, पीना। तो क्या आंसर होगा हमारा? क्रियार्थक संज्ञा है पीना। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से अव्यय का कौन सा भेद नहीं है? संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, भावादि बोधक, विस्मयादि बोधक। तो क्या होगा इसमें हमारा आंसर? भावादि बोधक अव्यय नहीं होता। ठीक है, संबंध बोधक अव्यय होता है, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक होता है। आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, वाक्य का कर्तृवाच्य में परिवर्तित रूप है। ठीक है, कर्तृवाच्य में बनाना है हमें। तो क्या होगा? प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया। तो देखिए ऑप्शन, आज प्राचार्य मधुर गीत गाएंगे। आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया, प्राचार्य द्वारा आज गाया गीत मधुर था, आज प्राचार्य गीत को गाएंगे। क्या आंसर होगा हमारा इसमें? देखिए इसका ऑप्शन होगा सेकंड, क्योंकि मधुर गीत गाया गया, भूतकाल में गया ना ये, तो मधुर गीत गाया, आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्तृवाच्य में क्रिया के लिंग, वचन व पुरुष का रूप किस शब्द से प्रभावित होता है? किससे होगा? कर्तृवाच्य है तो लिंग, वचन और पुरुष का रूप किससे प्रभावित होगा? कर्ता से। ठीक है, पूर्णकालिक क्रिया के लिए सही विकल्प, वह खाना खाकर सो गया, वह फुटबॉल खेलता रहा, वह चालाक निकला, महावीर ने पाठ पढ़ा। क्या होगा इसमें? वह खाना खाकर सो गया, पूर्णकालिक क्रिया। तो ये पूर्ण हो गया ये काम, खाना खा लिया और सो गया। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से भाववाच्य का चयन, भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। उसके द्वारा भोजन पकाया गया, मैं उठ नहीं सकता, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका, हमारे द्वारा रास्ता आसानी से पार किया गया। तो इसमें क्या होगा आंसर? मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका। ठीक है, भाववाच्य देखना है हमें, तो मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका। नेक्स्ट देखिए, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अनन्य, अकेला,
प्राचार्य अन्वेषण, तो किसमें उपसर्ग नहीं है, अकेला में नहीं है। नेक्स्ट देखिए, वि उपसर्ग किस शब्द में विपरीत अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? विजय, विनय, विनाश, वियोग। तो देखिए योग शब्द तो होता है जुड़ना, और वियोग मतलब अलग होना, तो विपरीत शब्द है, फोर्थ ऑप्शन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस शब्द में इक प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है? अर्थ धन एक आर्थिक, भूगोल धन एक भौगोलिक हो जाएगा, भूगोलिक है ये, है ना, यहाँ नहीं हुआ है, भौगोलिक होगा ये। एक धन एक एकिक हो जाएगा, लोक धन एक लौकिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सही प्रयोग नहीं हुआ, ये होता है इस तरीके से, भौगोलिक। नेक्स्ट देखते हैं, संस्कार शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? तो संस्कार में कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। ठीक है, सम उपसर्ग है, लेकिन यहाँ पे दो सम है, तो हमेशा हलंत वाला सम होता है, समकार, समधनकार, संस्कार। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बहाव में कौन सा प्रत्यय होगा? आव प्रत्यय। ठीक है, आव प्रत्यय है। नेक्स्ट देखिए, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़े होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। किन के साथ जुड़े होते हैं? क्रिया के साथ। कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़े होते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, नगर, अगर, मगर, जादूगर। किस में लगा हुआ है प्रत्यय? जादूगर में, जादू के आगे गर प्रत्यय। नेक्स्ट देखिए, कौन सा शब्द कृदंत है? कृदंत, चतुराई, मिठास, भिड़ंत, दुधार। ठीक है, हमें क्या देखना है इसमें? कृदंत प्रत्यय, तो क्या होगा? भिड़ंत, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। विद्वान से बनी भाववाचक संज्ञा, तो देखिए विदुषी, विधाता, विद्वता, वरदान। तो क्या क्या आंसर होगा आपका? विद्वता, विद्वान से विद्वता, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखिए, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। वाक्य में धोखा संज्ञा कौन सी है? भाववाचक, समुदायवाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक? तो क्या आंसर होगा हमारा? धोखा क्या है? भाववाचक संज्ञा, क्योंकि ना तो ये समुदाय है, ना ये जाति है, ना ये व्यक्ति है, और धोखा वो है जिसे हम देख नहीं सकते, धोखे को महसूस किया जा सकता है, तो ये भाववाचक हुआ। अपादान कारक में विभक्ति कौन सी होती है? तो आपने वो देखा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना। ठीक है, तो विभक्ति कौन सी? पंचमी विभक्ति। अधिकरण कारक में विभक्ति होती है, तो अपादान से अलग होना, संबंध काके की, संबंध काके की रारेरी। ठीक है, अधिकरण में पेपर 1 2 3 4 5 6 7 सप्तमी होती है। ठीक है, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं? देखिए, निश्चित व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम क्या कहलाएंगे? तो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, हम क्या हैं? कौन सा पुरुष है हम? देखिए, उत्तम, मत, प्रथम, निजवाचक, संबंधवाचक, तो हम हैं उत्तम पुरुष। हम क्या है? उत्तम पुरुष। नेक्स्ट देखिए, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? परिमाण मतलब मात्रा। सोहन 5 किलो दूध पी गया। थोड़े बच्चे दिखाई दे रहे हैं। रमन 5 केले खा गया। आज मैंने अधिक अंगूर खा लिए। तो परिमाणवाचक कौन सा है? देखिए, ये जो 5 केले हैं, यहाँ तो ये संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है, मात्रा किसमें बताइए? सोहन 5 किलो दूध पी गया, ये परिमाणवाचक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? कुछ चने मेरे लिए छोड़ देना। यह लड़का बहुत चालाक है। कुछ बच्चे चंदा मांग रहे थे। प्रत्येक 5 केले खा गया।
तो सार्वनामिक विशेषण कौन सा होगा? सेकंड ऑप्शन, यह लड़का बहुत चालाक है, जिसमें सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा शब्द आ जाए। जैसे देखिए यहाँ पर यह तो है सर्वनाम और सर्वनाम के तुरंत बाद लड़का आ गया, यह लड़का बहुत चालाक है, तो यहाँ है, इसको बोलेंगे सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? रैली में लाखों लोग पहुँचे, थोड़ा दूध लाया हूँ, किताब के थोड़े पन्ने बाकी है, वह खंबा गिर जाएगा। तो वह सर्वनाम हो गया और उसके बाद संज्ञा हो गई खंबा, तो ऑप्शन होगा फोर्थ, वह खंबा गिर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस क्रमांक में संकेतवाचक विशेषण नहीं है? उस गाय को चारा डालो, यह लड़का सुंदर है, थोड़ा भोजन करो, वह घर अब यहाँ नहीं है। तो कौन सा संकेतवाचक विशेषण नहीं है? थोड़ा भोजन करो। ठीक है, और सब में तो संकेत है, उस गाय को, यह लड़का, वह घर, संकेत आ रहा है। वायु का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? देखिए, अनल, समीर, पवन, अनिल, तो कौन सा नहीं आएगा इसमें? देखिए, अनल होता है आग। ठीक है, ये वायु का नहीं होता, आग का होता है। रात्रि का कौन सा शब्द पर्यायवाची है? 1 मिनट। जाह्नवी, करका, ज्योत्सना, राका, तो क्या होगा इसका आंसर? ज्योत्सना। ठीक है, ज्योत्सना होगा। बाकी जाह्नवी, करका और राका ये रात्रि के पर्यायवाची शब्द हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा पर्यायवाची नहीं है? देखिए, कंचन का हेम, असी कृपाण, अंबुज का है जलद, रुधिर का है शोणित, तो कौन सा जोड़ा इसमें पर्यायवाची नहीं है? कौन सा आएगा? अंबुज का जलद, ये नहीं है, जलज होगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनिल, अनी, अनल और आकाश, तो हमारा होगा अनल। अनल होता है आग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस क्रमांक में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? कैकेयी, कविंद्र, श्रृंगार, कार्पण्यता, तो किसमें वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? बताइए। देखिए, इसमें पूछना चाहिए वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध शब्द है। ठीक है, हमारा आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट देखिए, किस क्रम में सभी शुद्ध हैं? अरण्य, आह्लाद, 8, सेकंड है उज्जयिनी, उच्छिष्ट, उहापोह, थर्ड है इजहार, इप्सित, ऐतिहासिक, फोर्थ है अहोरात्रि, अतोहिनी, अन्विष्ट, कौन सा आंसर आएगा आपका? देखिए, सेकंड ऑप्शन, देखिए इसमें सारे सही हैं। उज्जयिनी इसी तरीके से लिखा जाता है, उच्छिष्ट भी इसी तरीके से लिखा जाता है, और ऊहापोह बड़ी मात्रा आती है, बड़ा ऊ आता है ऊहापोह में। ठीक है, कई लोग छोटा ऊ लिखते हैं ना, ऊहापोह में बड़ा ऊ आता है, उज्जयिनी में इसी तरह उज्जयिनी, और उच्छिष्ट में उच्छिष्ट। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन। किस क्रम में शुद्ध शब्द है? सौंदर्यता, कविंद्र, एकत्रित और निहारिका। शुद्ध शब्द आपको बताना है कौन सा होगा? तो देखिए, निहारिका, नी बड़ी की मात्रा, फिर हा, फिर री और फिर का। ठीक है, ये का, निहारिका। नेक्स्ट देखते हैं, किस क्रम में सभी अशुद्ध नहीं हैं? मतलब सभी शुद्ध बताने हैं आपको। निरुत्तर, निषेध, द्वारी। नेक्स्ट देखो, त्योहार, दिवारात्र, ऐश्वर्य, कृपया, कसाय, कुसुम, उपनिवेशिक, ऊर्जस्वित, संग्रहित। तो हमें क्या बताना है? कौन सारे ही अशुद्ध नहीं हो, तो हमारा ऑप्शन आएगा सेकंड। देखिए, त्योहार में एक ही मात्रा आती है, सब लोग 2 लगाते हैं ना, त्योहार ऐसे ही लिखते हैं। दिवारात्र बिल्कुल सही है, और ऐश्वर्य में ये वाली मात्रा आएगी ऊपर, ऐश्वर्य। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 2 सही है। कौन सा अर्थ सही है? छाती पर सांप लौटना, छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना, बालू से तेल निकलना, नई तकनीक का प्रयोग करना, हाथों के तोते उड़ जाना, पिंजरे से तोते को निकल जाना, हाथ पांव फूल जाना, मोटा हो जाना। कौन सा अर्थ सही है? बताइए।
देखिए छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना, ये हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा अर्थ सही नहीं है। छठी का दूध याद आना, बचपन का लाड़ प्यार याद आना, आस्तीन का सांप होना, समीप का विश्वासघाती होना, त्रिशंकु होना, कोई काम करते हुए बीच में ही अटक जाना, खून सफ़ेद हो जाना, दया ममता ना रह जाना। तो कौन सा ऑप्शन आएगा आपका इसमें? फर्स्ट ऑप्शन, छठी का दूध याद आना, बचपन का लाड़ प्यार याद आना, ये गलत है। अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? देखिए बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक करना, फूला न समाना, अंगारों पर पैर रखना। क्या आएगा? बहती गंगा में हाथ धोना। नेक्स्ट देखिए इनमें से कौन सा विलोम युग में सही है? आशा हताशा, जय अजय, अंतरंग बहिरंग, अज्ञ अल्पज्ञ। तो कौन सा विलोम शब्द सही है? अंतरंग का बहिरंग। ठीक है, सदाचारी का विलोम क्या होगा? दुराचारी। नेक्स्ट देखिए अभिज्ञ और अविज्ञ शब्द युग्म का सुसंगत अर्थ भेद कौन सा है? अभिज्ञ और अविज्ञ। देखिए अभिज्ञ होता है जानकार और अविज्ञ होता है अज्ञानी। ठीक है, अभिज्ञ तो होता है जानकार, अविज्ञ होता है अज्ञानी। इनमें से किस विकल्प में समश्रुत शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? ठीक है, कर्म कार्य को कहते हैं क्रम सिलसिला, उद्यत तैयार, उद्धत अक्खड़, परिणाम फल, परिमाण, परिमाण तो मात्रा होती है। ठीक है, गण गण मतलब समूह, गण यानी गिनने योग्य। तो हमारा क्या आंसर आएगा इसमें? थर्ड। परिणाम यानी फल होता है, परिमाण यानी क्या होता है? मात्रा। आसन और आसन्न शब्द युग्म का सही अर्थ है। ठीक है, आसन यानी बैठने की विधि होती है और आसन यानी समीप, निकट आया हुआ। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ सही है। शुचि और सची शब्द युग्म का सही अर्थ कौन सा है? शुचि और सची कौन सा होगा? शुचि मतलब पवित्र और सची यानी इंद्राणी। शुचि यानी पवित्र, सची इंद्राणी। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा जीके का पार्ट शुरू हो गया है। ठीक है, 50 के बाद यहाँ से प्रतापगढ़ राजस्थान का कौन सा जिला है? 33वां जिला है। ठीक है, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ स्थित है? कोटा, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर। कहाँ पर है? जयपुर में है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान। ब्रज महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? भरतपुर में होता है ब्रज महोत्सव। सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम डीपीएपी का प्रारंभ कब हुआ? 1974-75 में हुआ है डीपीएपी का प्रारंभ। मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड राज्य में कहाँ स्थित है? ठीक है, मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड फुलेरा में स्थित है। राजस्थान में सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-15 सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, NH-15। हिंदुस्तान मशीन टूल्स का राज्य में मुख्यालय कहाँ स्थित है? अजमेर में है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT अजमेर में। ठीक है, स्टेट वूलन मिल्स राजस्थान में कहाँ स्थित है? बीकानेर में है स्टेट वूलन मिल्स। राज्य का अन्न भंडार किसे कहा गया है? गंगानगर को। राज्य में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन कहाँ होता है? बूंदी में होता है सर्वाधिक गन्ना। नेक्स्ट देखिए चंबल परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? किन की है? राजस्थान की और मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट देखिए राज्य में सर्वप्रथम सहकारी समिति की स्थापना कहाँ हुई? भिनाई में हुई है। ठीक है, भिनाई आंसर होगा आपका। नेक्स्ट देखिए सर्वाधिक घोड़े कहाँ पाए जाते हैं? तो बाड़मेर में पाए जाते हैं सर्वाधिक घोड़े। भाखड़ा नांगर परियोजना में राज्य का कितने प्रतिशत हिस्सा है? 25% हिस्सा है भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान का। माचिया सफारी उद्यान कहाँ स्थित है? जोधपुर में। पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से। नेक्स्ट देखिए किस फसल को ग्रामीण भाषा में बणिया कहते हैं? कपास को कहते हैं बणिया। ठीक है, ग्रामीण भाषा में बणिया कहते हैं कपास को। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है?
सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला झुंझुनू। नेक्स्ट देखिए, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? क्या नाम था बीकानेर का प्राचीन? जांगल प्रदेश। नेक्स्ट है 2001 से 2010 में राज्य की जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 21.44%। ठीक है, 21.44% वृद्धि हुई है 2001 से 2010 में राज्य की जनसंख्या में। नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 40%। ठीक है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में 40% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? भील जनजाति है सबसे प्राचीन। इंदिरा लिफ्ट सिंचाई योजना राज्य के किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर में। इंदिरा लिफ्ट सिंचाई योजना, ठीक है, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई योजना सवाई माधोपुर में है। नेक्स्ट देखते हैं, 13 ताली नृत्य किया जाता है शिवरात्रि पर, रामदेव जी के मेले पर, तेजाजी के मेले पर, केला देवी के मेले पर। 13 ताली नृत्य रामदेव जी के मेले पर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एडवर्ड सागर तालाब किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर में है एडवर्ड सागर तालाब। ठीक है, हिंदू सुल्तान के रूप में किसे जाना जाता है? राणा कुंभा को हिंदू सुल्तान के रूप में जाना जाता है, राणा कुंभा को। किस जिले को राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कहा जाता है? जैसलमेर दुर्ग को। ठीक है, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जैसलमेर दुर्ग है। ईक मीनार कहाँ स्थित है? ईक मीनार मस्जिद कहाँ स्थित है? जोधपुर में है। राजस्थान की कुल वार्षिक वर्षा का 90% भाग किस मानसून से प्राप्त होता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से कुल वार्षिक वर्षा का 90% भाग प्राप्त होता है। बारौली के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मिहिर कुल ने करवाया। बारौली के शिव मंदिर का निर्माण मिहिर कुल ने। सफ़ेद सीमेंट बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर है? खारिया खंगार जोधपुर में। सफ़ेद सीमेंट बनाने का सबसे बड़ा कारखाना खारिया खंगार जोधपुर। रिको की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। रिको की स्थापना 1969 में हुई है। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? बताइए। डूंगरपुर में। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना है डूंगरपुर में। कड़ाना बांध किस नदी से संबंधित है? माही नदी से है कड़ाना बांध। ठीक है। डबोक एयरपोर्ट किस जिले में स्थित है? उदयपुर में। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का वह कौन सा संत है जिसने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी? दादू दयाल। ठीक है, राजस्थान का वह संत जिसने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की दादू दयाल थे। नेक्स्ट देखिए 87, राग मंजरी ग्रंथ के रचयिता कौन थे? पुंडरीक विट्ठल। राग मंजरी लिखी है पुंडरीक विट्ठल ने। भारत में पंचायती राज व्यवस्था पहली बार शुरू कहाँ की गई? नागौर में 2 अक्टूबर 1959 में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में वेट लागू किया गया। कब लागू हुआ है वेट? 1 अप्रैल 2006 को। वेट लागू हुआ है 1 अप्रैल 2006 को राजस्थान में। आदिवासियों का तीर्थ स्थल बैणेश्वर कहाँ है? डूंगरपुर में। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान का बिश्नोई संप्रदाय किस लोक देवता का अनुयायी है? जाम्बू जी का। बिश्नोई संप्रदाय जाम्बू जी का अनुयायी है। हाड़ौती बोली राजस्थान के जिस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती। ठीक है, तो ये कोटा बूंदी झालावाड़ है, ये तो हाड़ौती क्षेत्र में ही आता है। भरतपुर में ब्रज बोली जाती है। ठीक है, तो भरतपुर में नहीं बोली जाती, कोटा बूंदी झालावाड़ में बोली जाती। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? अत्रि कवि। ठीक है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे अत्रि कवि। नेक्स्ट देखिए, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? राज्य सरकार को। ठीक है, कौन देंगे? मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की खंडपीठ। कौन देगा? महाधिवक्ता देंगे। ठीक है, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देंगे महाधिवक्ता। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए थे?
किसके शासनकाल में आए थे? पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। ठीक है, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ उसके पीछे अकबर का उद्देश्य राणा प्रताप को अधीन लाना। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा निषेध की गई। कहाँ पर? बूंदी में। सर्वप्रथम सती प्रथा बूंदी में की गई थी। ठीक है, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन है? पंडित झावरमल शर्मा। पत्रकारिता के भीष्म पितामह है पंडित झावरमल शर्मा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो सागरमल गोपा हैं जैसलमेर के। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी सागरमल गोपा जैसलमेर के निवासी थे। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है माणिक्यलाल वर्मा। अब हम इंग्लिश के क्वेश्चन शुरू होते हैं हमारे 50 क्वेश्चन। देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन एन ऑफिशियल लेटर यू एड्रेस द पर्सन यू आर राइटिंग टू। एक ऑफिशियल लेटर में तुम पर्सन को एड्रेस करते हो जिसको तुम लिख रहे हो। इनफॉर्मली एज सर एंड मैडम, बाई हिज और हर फर्स्ट नेम, एज सर और मैडम। क्या लिखेंगे आप? एज सर ऑब्लिक मैडम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द मेन पॉइंट इज रिटन इन विच पार्ट ऑफ एन ऑफिशियल और फॉर्मल लेटर। जो मेन पॉइंट है वो लिखा जाता है किस पार्ट में? किसी ऑफिशियल या फॉर्मल लेटर के किस पार्ट में मेन पॉइंट लिखा जाता है? क्लोजिंग, बॉडी, ओपनिंग या पोस्ट स्क्रिप्ट में? तो बॉडी, जो मेन बॉडी होती है वहाँ पर मेन पॉइंट लिखा जाता है। विच ऑफ द वर्ड इन द पैसेज मेयर पॉइजनस, ठीक है, मीन्स पॉइजनस। कौन सा वर्ड है पैसेज में जिसका मीन्स है पॉइजनस? कैंसर, टॉक्सिक, सीरियस और कैटोन्स। ठीक है, तो टॉक्सिक का मतलब होता है पॉइजनस। नेक्स्ट देखिए, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई सक्सेस। ठीक है, यही आएगा। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट वर्क टू फिल इन द ब्लैंक। कॉटन इज देन वुड, तो देन आ रहा है। कंपेरेटिव डिग्री है तो कॉटन इज सॉफ्टेस्ट तो हो नहीं सकता। सॉफ्टर, सॉफ्ट सिंपल में हो गया और मोर सॉफ्ट। बताइए इन दोनों में से क्या होगा? देखिए सॉफ्टर, कॉटन इज सॉफ्टर देन वुड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर ट्रांसलेशन ऑफ टेक्निकल टर्म्स। टेक्निकल टर्म्स के ट्रांसलेशन के लिए करेक्ट ऑल्टरनेटिव क्या होगा? फॉरेन ट्रेड, एक्सट्रैक्टिव ट्रेड, ब्रांड बिजनेस, बटरफ्लाई ट्रेड। क्या होगा आंसर? फॉरेन ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर ट्रांसलेशन ऑफ टेक्निकल टर्म्स। देखिए, विदेशी व्यापार। ठीक है, विदेशी व्यापार को क्या कहेंगे? फॉरेन ट्रेड बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ट्रांसलेट द ऑफिशियल और टेक्निकल टर्म्स फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। ठीक है, आदेय प्रमाण पत्र। आदेय प्रमाण पत्र को क्या बोलेंगे? ऑप्शन देखिए आप। आदेय प्रमाण पत्र होता है नो ड्यू सर्टिफिकेट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। द बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड शुड बी मेंशन्ड इन द नोटिस। ये क्या कहते हैं? देखिए, बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड शुड बी मेंशन्ड इन द नोटिस। नोटिस में बिजनेस को ट्रांजेक्ट करना चाहिए। इफ द नंबर ऑफ आइटम इज स्मॉल, द आइटम्स आर लेस देन 5, देयर आर मोर देन 10 आइटम्स, देयर इज ओनली 1 आइटम। क्या होगा आंसर? देखिए, द नंबर ऑफ आइटम्स इज स्मॉल। ठीक है, बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड शुड बी मेंशन। जो भी बिजनेस आपस में लेन देन किया गया उसको मेंशन करना चाहिए यदि नंबर ऑफ आइटम्स स्मॉल है तो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। इफ ए मेमो डज नॉट हैव, इट डिस्ट्रैक्ट्स द रीडर एंड लॉसेस इट्स पर्पज। यदि मेमो में क्या चीज़ नहीं होती तो वो अपने पर्पज को खो देती है। क्लिचेज एंड जर्गन, यूनिटी ऑफ थीम, लॉन्ग पैराग्राफ, ट्रांजिशनल सिग्नल्स। क्या आंसर होगा? यूनिटी ऑफ थीम। यदि मेमो में यूनिटी ऑफ थीम नहीं हो तो ये रीडर्स को डिस्ट्रैक्ट करती है और अपने पर्पज को लॉस करती है। देखिए, नेक्स्ट देखिए, वी कुड हियर समवन नॉकिंग द डोर। तो क्या आएगा? हमने किसी को सुना डोर पर नॉक करते हुए। कौन सा आएगा इसमें?
ऑन द डोर, नॉकिंग ऑन द डोर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। 2 एथलीट्स आर कॉम्पिटिंग द गोल्ड। ठीक है, तो गोल्ड के लिए 2 एथलीट्स कॉम्पीट कर रहे थे, कौन सा आएगा इसमें? 4। ठीक है, 2 एथलीट्स आर कॉम्पिटिंग फॉर द गोल्ड। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट ऑप्शन। इनक्लोजर्स आर यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ लेटर्स, पर्सनल लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स, डेमी ऑफिशियल लेटर्स। तो एनक्लोजर्स को यूज कहाँ किया जाता है बताइए? डेमी ऑफिशियल लेटर्स में एनक्लोजर्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, आई विश, आई रिच, यहाँ पर ब्लैंक में क्या आएगा? आई एम, इज, वॉज। तो यहाँ पर क्या है? वर। यहाँ पर विश की जा रही है तो यहाँ पर वर आएगा। मैं चाहती कि काश मैं रिच होती, मैं ऐसा चाहती हूँ कि काश मैं रिच होती। तो जहाँ कल्पनाएं की जाती है ना, वहाँ वर का यूज किया जाता है। ठीक है, वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, क्या आएगा इसमें? विल, वुड, शुड, कैन। क्या ऑप्शन आएगा हमारा इसमें? देखिए, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, लेस्ट के साथ क्या आता है? शुड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वर्क हार्ड और यू फेल। अब यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा वर्क हार्ड, या तुम मेहनत करो, और अथवा क्या हो जाएगा? यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगी। और यहाँ देखो, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कितना फर्क हो गया है ना। नेक्स्ट देखिए, ही केप्ट लुकिंग एट हर, ही केप्ट लुकिंग एट हर वंडरिंग वेयर ही हर बिफोर, वेयर ही हैड बीन, हैव बीन, वॉज सीन, वॉज सीइंग। क्या आएगा? देखिए, ही केप्ट लुकिंग एट हर, उसने उसको देखा, वंडरिंग आश्चर्य करते हुए, वेयर ही हर बिफोर, तो क्या आएगा हमारा? वेयर ही हैड बीन हर बिफोर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एज सून एज ही वेंट फॉर ए वॉक। ठीक है, एज सून एज ही ईट्स, एज सून एज ही हैज ईटन, एज सून एज ही हैड ईटन, और विल ईट। ठीक है, इसमें क्या आएगा? ही हैज ईटन। ठीक है, जैसे ही वह खा चुका है वह वॉक के लिए गया, जैसे ही वह उसने अपना खाना कंप्लीट किया वह वॉक के लिए चला गया। नेक्स्ट देखिए, बाय द टाइम ही रिटर्न्ड आई 10 पेसेज माई रिपोर्ट। ठीक है, इसमें क्या आंसर आएगा? देखिए, टाइपिंग, हैड टाइप्ड, वुड हैव बीन टाइपिंग। यहाँ क्या आ रहा है? बाय द टाइम। इससे हमें पता चल रहा है कि परफेक्ट का कोई सेंटेंस आना चाहिए, और परफेक्ट में केवल एक ही दिया हुआ है, हैड टाइप्ड। ठीक है, तो बाय द टाइम ही रिटर्न आई हैड टाइप 10 पेजेस ऑफ माई रिपोर्ट। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर असर्टिव टू नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सेंटेंस। ह्यूमन इज मॉर्टल। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है? करेक्ट ऑप्शन फॉर असर्टिव टू नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन फॉर सेंटेंस। ह्यूमन इज इमॉर्टल, ह्यूमन इज नॉट इमॉर्टल, नॉट ऑल ह्यूमन्स आर मॉर्टल, नॉट ऑल ह्यूमन्स आर इमॉर्टल। तो क्या आएगा इसमें हमारा? देखिए, इसमें क्या, सेंस और टेंस दोनों ही चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए। ह्यूमन इज मॉर्टल, हमको इसको ऐसे बनाना है कि इसका सेंस एज इट इज़ रहे। तो ह्यूमन इज नॉट इमॉर्टल, ह्यूमन इमॉर्टल नहीं होता, तो ह्यूमन क्या होता है? मॉर्टल होता है। तो ये हमने नेगेटिव में बना दिया, इसका टेंस भी चेंज नहीं किया हमने। इंटरोगेटिव टू असर्टिव, कैन देयर फेम एवर फेड। तो क्या आएगा इसमें? क्या आएगा आपका? देखिए, कैन देयर फेम एवर फेड, क्या उनकी फेम कभी फेड हो सकती है? तो ये इंटरोगेटिव में ना, तो इसका हमें आंसर देना है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, देयर फेम मस्ट नॉट फेड, नहीं। देयर फेम विल ग्लो, नो। देयर फेम विल राइज, नो। देयर फेम कैन नेवर फेड, क्या अपन ऐसे आश्चर्य से कैन देयर फेम एवर फेड, जैसे हम गांधी जी के बारे में बात करें, क्या उनकी फेम कभी खत्म हो सकती है? नो, हो ही नहीं सकता। तो ऐसे देयर फेम कैन नेवर फेड। ओके, नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट इंटरोगेटिव ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। नो वन लाइक्स डूइंग वर्क, आपको करेक्ट इंटरोगेटिव देखना है इसमें। ठीक है, नो वन लाइक्स डूइंग वर्क,
डजंट एनी वन लाइक वर्किंग, हु वुड नॉट लाइक वर्किंग, डज एनी वन लाइक डूइंग वर्क, डज एवरी वन नेवर लाइक डूइंग वर्क। क्या आएगा इसमें? थर्ड ऑप्शन, डज एनी वन लाइक डूइंग वर्क। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैनी सीरियस एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाई नेग्लिजेंस। ठीक है, नेग्लिजेंस के द्वारा बहुत सारे सीरियस एक्सीडेंट्स होते हैं। इसको हमें क्या करना है, इसका चेंज करके देखना है। मैनी सीरियस एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाई नेग्लिजेंस, तो क्या होगा इसका? देखिए, नेग्लिजेंस यहाँ पे आर आ रहा है, यानी इज एम आर का यानी प्रेजेंट का यूज किया गया है। तो नेग्लिजेंस कॉजेज मैनी सीरियस एक्सीडेंट्स। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर 2। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। नो वन हैज, 1 मिनट, हाँ पैसिव फॉर्म देखना, नो वन हैज क्लाइम्ब दिस माउंटेन बिफोर। ठीक है, तो दिस माउंटेन हैज नॉट बीन क्लाइम्ड बाई नो वन बिफोर, वन। ठीक है, इसमें आएगा दिस माउंटेन हैज नॉट बीन क्लाइम्ड, हैज नॉट बीन क्लाइम्ड बिफोर, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, somebody हैज ईटन ऑल द बिस्किट्स, तो ऑल द बिस्किट्स हैव बीन ईटन, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। शी सैड ही इज सो अनरिलायबल। ठीक है, तो क्या आएगा? शी सैड दैट ही वॉज सो अनरिलायबल, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शी सैड ही इज सो अनरिलायबल, तो शी सैड दैट ही वॉज सो अनरिलायबल। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। सुनील सैड आई एम इल। ठीक है, तो सुनील सैड दैट ही वॉज इल, 128, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, देखिए इसमें सॉरी, देखिए ये सेज जो आ रहा है ना, ये प्रेजेंट का है, सैड है यहाँ पर। ठीक है, ये मुझसे मिस्टेक हो गई है। सुनील सैड, तो यहाँ पर हम सैड ही लेंगे, पास्ट का ही लेंगे। सुनील सैड दैट ही वॉज इल। नेक्स्ट देखिए, डू यू टेक शुगर इन योर कॉफ़ी, तो इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा? नो आर्टिकल। डू यू टेक शुगर इन योर कॉफ़ी, नो आर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्मॉल शॉपकीपर्स आर फाइंडिंग लाइफ इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो ए स्मॉल, एन स्मॉल, दी स्मॉल, एनी स्मॉल, क्या आएगा? क्या आएगा यहाँ पर? दी स्मॉल, क्योंकि एक स्पेसिफिक शॉपकीपर्स की बात की जाती है। दी स्मॉल शॉपकीपर्स आर फाइंडिंग लाइफ। ठीक है, दी आएगा। नेक्स्ट देखिए, इज नोन अबाउट द साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस ड्रग, क्या आएगा? फ्यू, सम, लिटिल, नन। क्या ऑप्शन आएगा आपका इसमें? लिटिल इज नोन अबाउट द साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस ड्रग। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। दिस इज एन हाउस प्रोडक्ट, इट इज नॉट सोल्ड इन द पब्लिक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इन हाउस प्रोडक्ट, दिस इज एन इन हाउस प्रोडक्ट, इज इट नॉट सोल्ड, इट इज नॉट सोल्ड इन द पब्लिक। नेक्स्ट देखिए, प्रेपोजिशन, डोंट वॉक रेलवे लाइन, क्या आएगा इसमें? डोंट वॉक अक्रॉस द रेलवे लाइन। ठीक है, चूज द करेक्ट वर्ड। द 1 मिनट, द ऑफ द ड्रेस लेड टू द मिसफिट। ठीक है, तो हमें लगाना है यहाँ पर श्रिंक से, तो श्रिंक से क्या आएगा? श्रिंकनेस, श्रिंकफुल, श्रिंकेज, श्रिंकहुड। क्या आंसर आएगा? श्रिंकेज, द श्रिंकेज ऑफ ड्रेस लेड टू द मिसफिट। ठीक है, किलिंग और मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजन। ठीक है, पॉलिटिकल रीजन के लिए किसी को मर्डर कर देना,
क्या बोलेंगे इसको? असैसिनेशन बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, सब्सटीट्यूट वन वर्ड फॉर अनकंट्रोलेबल अर्ज ऑफ स्टील, मतलब चोरी करने के लिए एक अनकंट्रोलेबल, एक अंदर से कुछ फीलिंग होना, क्या बोला जाएगा? क्लेप्टोमेनिया। ठीक है, क्लेप्टोमेनिया बोलेंगे। अनकंट्रोलेबल अर्ज ऑफ स्टील, मतलब कुछ ना कुछ चुराना ही है, कुछ भी ले चलो, इस तरीके से। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। वन हु डाइज फॉर नोबल कॉज इज कॉल्ड, क्या कहा जाएगा? देखिए, वन हु डाइज फॉर नोबल कॉज, मार्टियर, शहीद होना। ठीक है, आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस गिवन हेयर विच वर्ड वुड बी मोस्ट लाइकली टू से द फॉलोइंग? I am getting out of here. This place is so small, I think the walls are going to crush me. ठीक है, एक्रोफोब, एग्रोफोब, क्लॉस्ट्रोफोब, हाइपोकॉन्ड्रिक। तो इसको क्या बोलेंगे? देखिए, आई एम गेटिंग आउट ऑफ एयर, मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। दिस प्लेस इज सो स्मॉल, इतना छोटा है कि मुझे लग रहा है वॉल, ये जो वॉल्स हैं मुझे क्रश कर देंगी। क्लॉस्ट्रोफोब बोलेंगे इसको, क्लॉस्ट्रोफोब। नेक्स्ट देखते हैं, which suffix can be added to the word peace to make a new word? पीस में क्या ऐड करेंगे आप? फुल, पीसफुल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ फॉलोइंग सफिक्सेज कैन बी एडेड टू द वर्ड बिलो टू फॉर्म ए न्यू वर्ड? इन्फेंट, इन्फेंट के आगे क्या करेंगे? इन्फेंट्री वन। ठीक है, इन्फेंट्री हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखिए, इफ़ यू टेक अवे द प्रीफिक्स एंड सफिक्स व्हाट वर्ड इज लेफ्ट आउट ऑफ द वर्ड अनएम्प्लॉयड? तो देखिए, अन को हटा दो इसमें से और ईडी हटा दो, तो क्या हो जाएगा? ये एम्प्लॉय। सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों हटा दिए। चूज द एंटोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड। द पिक्चर इज हैंगिंग आवरी। हैंगिंग का आपको क्या करना है? एंटोनिम देखना है। हैंगिंग मतलब लटका होना, मतलब हिलता रहता है ना, लटकना मतलब स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब सीधे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शी ट्राइड टू बी ब्रेव इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, एडवर्सिटी। ठीक है, उसने एडवर्स कंडीशन में भी फेस को ब्रेव जैसा रखा। तो इसका क्या आएगा एंटोनिम? सक्सेस। ठीक है, सक्सेस, एडवर्सिटी का सक्सेस। चूज द एंटोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड। द सीनेटर वॉज ए कैनी पॉलिटिशियन। ठीक है, तो कैनी पॉलिटिशियन का आएगा वाइज। कैनी, कैनी यानी ऐसा मूर्ख टाइप होता है। सीनेटर एक कैनी पॉलिटिशियन था, इसका आ जाएगा वाइज। नेक्स्ट देखिए 145, चूज द एंटोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड। द क्राउड वाज सो डेंस वी कुड हार्डली मूव। डेंस यानी बहुत ज़्यादा घनी थी, तो हम निकल नहीं पाए वहाँ से। तो इसका क्या आएगा? स्पार्स। ठीक है, डेंस का स्पार्स। नेक्स्ट देखिए असेट्स। असेट्स का सिनोनिम क्या होगा? असेट्स से नहीं होता है संपत्ति, तो प्रॉपर्टी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एफिडेविट। एफिडेविट का सिनोनिम क्या होगा? देखिए फॉर्मल प्रॉमिस, लीगल गारंटी, रिटर्न स्टेटमेंट अंडर ऑथ, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस अंडर ऑथ। तो ये होगा रिटर्न स्टेटमेंट अंडर ऑथ, एफिडेविट। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वर्ड एमिएबल। एमिएबल क्या होता है? फ्रेंडली। ठीक है, सिनोनिम होगा एमिएबल का फ्रेंडली। सेलेक्ट द सिनोनिम फ्रॉम द चॉइसेस गिवन इन द क्वेश्चन। सेलेक्ट द सिनोनिम फ्रॉम चॉइसेस गिवन इन द क्वेश्चन। असेल, कैप्रिसियस, ब्रेवडो, एग्रीमेंट। देखिए इसमें वर्ड ही नहीं दिया हुआ इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसको हम यहाँ पे स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू बीट अ रिट्रीट। इसका क्या होगा? टू विड्रॉ इन डिफीट और ह्यूमिलिएशन। हाँ, यही हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, टू विड्रॉ इन डिफीट और ह्यूमिलिएशन, हारने या ह्यूमिलिएशन जैसी स्थिति में अपने आप को विड्रॉ कर लेना। ठीक है, तो ये थे हमारे 150 क्वेश्चंस एलडीसी मॉडल पेपर के। नेक्स्ट पेपर आएगा नेक्स्ट टाइम। बने रहिए, एक दिन सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू वेरी मच।